कितना देती थी? पहले भी 70 रुपया था। लेकिन आप लोग फिर भी आंदोलन पहले उतना नहीं था, अब क्या है? इसलिए आंदोलन हुआ है कि पहले हम लोग को करंट पब्लिक के द्वारा ही कमीशन मिल जाता था, पब्लिक के हेल्प से। अब क्या रहा है? सरकार देती थी ना हम लोग को। 1 किलो में 1 रुपए देती थी। मार्जिन मनी कब देगा? नहीं हैंड टू हैंड मार्जिन मनी मिल जाता था तो इधर उधर हो जाता था। अभी फ्री है, हम 2100 रुपया लेबर को देते हैं सिर्फ नापने वाले। जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, सारे डीलर हम लोग करेंगे। क्या जनता का दायित्व नहीं है कि आपका हेल्प करे? जनता का भी तो दायित्व है ना कि हेल्प करे। दायित्व करता है जनता हेल्प। अभी तक अगर जनता हेल्प नहीं करती है तो हम लोग डिलीवरी 40 साल से कैसे चला रहे हैं? कुर्साकांटा जो डीलर एसोसिएशन है, इनका पूरा और बिहार में ये आंदोलन चल रहा है। मैं बता दूं, इनका ये आंदोलन है कब तक? जब तक इनको इनकी मांग पूरी नहीं होगी, सरकार द्वारा इनको मुनासिब रुपये नहीं दिए जाएंगे, महीना के तलब के तौर पे 30,000 रुपया जो इनका मांग है, तब तक ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहे जनता को अनाज दिलवाना है तो जनता को वो किसी के थ्रू दिलवा दे, आप लोग इसमें भागीदारी नहीं रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मशीन है, आप देखें लगभग 62 मशीन यहाँ जमा किया जा चुका है। और बता दूं, ये जो लोग खड़े हैं, कोई यहाँ पब्लिक मोमेंट है, कोई मीटिंग नहीं है। ये सारे कुर्साकांटा प्रखंड के डीलर एसोसिएशन के मेंबर हैं और सभी डीलर हैं प्रखंड के। पूरे कुर्साकांटा में कुल डीलरों की संख्या 62 है और सभी डीलर यहाँ मौजूद हैं। और इन्होंने अपना जो हथियार है, मतलब मशीन, जिससे लोगों को अनाज दिया जाता है प्रति माह। प्रखंड में हर एक डीलर का काम है, इनके पास जितने भी लोग राशन, वन नेशन वन राशन के आधार पर अब तो कोई कहीं ले सकता है। लेकिन अब ये लोग यहाँ अपना मशीन क्यों जमा कर रहे हैं? आखिर किस कारण ये लोग यहाँ अपना मशीन लेकर आए हैं जमा करने के लिए? और इनका कहना है कि अगर इनकी मांग को पूरी नहीं की गई तो सरकार के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और अनंत काल के लिए अपना मांग पूरा जब तक नहीं होगा तब तक ये मशीन सरकार को सौंप देंगे। लेकिन बता दूं, इनके इस मशीन सौंपने से कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं इनके हक को पूरा करती है तो उससे जनता को दिक्कत होगा। कुर्साकांटा प्रखंड में लगभग 30 से 35 हजार कार्डधारी हैं और एक कार्ड में अगर हम 5 आदमी लेते हैं तो आप जोड़ लें, लगभग 2 लाख लोग को अनाज नहीं मिल पाएगा प्रति माह। और सरकार अगर इनके मांग को पूरी नहीं करती है तो 2 लाख लोग हर माह भूखे रहेंगे। और यहाँ हमारे साथ जो कुर्साकांटा डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महोदय यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे और सारे डीलर के एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आखिर उन्होंने हथियार क्यों डाल दिया है, आखिर क्यों जो गरीब है उनको अनाज नहीं दिया जाएगा, इनकी मांग क्या है। पूरा हम ब्यौरा आपको इन्हीं से पूछ के बताते हैं। हमारे साथ चाचा जी जुड़े हैं जो कि इस कुर्साकांटा प्रखंड एसोसिएशन जो डीलर है उनके अध्यक्ष हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? शमसुल हक। आप लोगों ने जो ये पूरा मशीन जमा कर दिया है, इसका क्या उद्देश्य है? ये सरकार के जो नीति है जिससे हमारा डीलर एसोसिएशन बिहार से लेकर के जिला तक के जितने भी डीलर है। क्या मांग है आपका? आपका मांग क्या है? मांग हमारा पहले ही से आ रहा है। आज हम लोग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं, कितने दिन किस चीज का मांग है? ये हमारा या कमीशन बढ़ावे या हम लोगों को नौकरी दे, मतलब सैलरी के लिए कि आप लोगों को वेतन दे, है ना। एवं अगर हमारी उम्र खत्म हो जा रही है, ये तो आप बोलते हैं अब आपके मरने के बाद आपके परिवार को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना ये दुकान मिलेगी। जबकि हम लोग एक जमाना से जो भी आदमी हम लोग जिंदगी भर सेवा करते आए हैं, इस पे कड़ी अगर कार्रवाई नहीं करेगी, सुनवाई नहीं करेगी तो चाचा आप लोगों का क्या कदम होगा अगला? हम लोग का अगला कदम होगा, अभी जो संघ के द्वारा हम लोग को ये बताया गया है कि 8 सूत्री मांगों के अंतर्गत हम लोग को ये बात सरकार से रख रहे हैं। हमारा संघ, आपका संघ 8 सूत्री में 3 सूत्री मांग भी बता दीजिए। ये मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक बनाना चाहिए, 30,000 रुपया के दर से हम लोग को महीना दे दे। दूसरा मांग है कि सही रूप से, आपने देखा होगा कोरोना काल से 3 साल हम लोग को बीत गया और हम लोग सारे पीडीएस के डीलरों ने ईमानदारी पूर्वक सरकार के अनाज को पब्लिक के घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया और उसका भी अभी तक हम लोग को मजदूरी नहीं मिला है। अब जो सरकार का भी नियम लागू हुआ है, गरीब कल्याण योजना को बंद करते हुए जो माँ वाला योजना था वो अभी चल रहा है, उसके अंतर्गत निकाला है कि पब्लिक से आपको निःशुल्क आपको देना है, पब्लिक से 1 भी रुपया नहीं लेना है। तो बताया जाए ये कितना तक सही है। और उस पर यह निर्धारित किया गया है कि 90 रुपया प्रति क्विंटल के दर से डीलरों को कमीशन दिया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? अच्छा, एक बात बताइए, पहले जिस तरह आप लोगों को मिल रहा था सुविधा, आज से 2 साल कोरोना से पहले वाले में, उसमें आप लोग को दिक्कत था या नहीं?
कुछ नहीं दिक्कत था। कोरोना के शासन काल में जो हम लोगों ने अनाज बांटा है, एक कनवा भी कोई भी डीलर कहीं काटने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने निष्ठापूर्वक वो काम किया है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर 50 क्विंटल किसी को अगर माल मिल रहा है, 90 रुपया क्विंटल के दर से 4,500 रुपया उसका बनता है कमीशन। हाँ, एक महीना का 4,500 4,500 बनता है। और आप बताइए कि एक मजदूर, न्यूनतम मजदूर जो है वो प्रतिदिन 300 रुपया उसका जो है मजदूरी होता है। 4,000 में तो उसका घर बार तो नहीं चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, पहले आप लोग को सुविधा था जो, क्योंकि पब्लिक भी सपोर्ट करती थी कि चलिए अगर अनाज से कुछ भाग जा रहा है डीलर को, तो उसके लिए वो नहीं आक्रोशित होती थी, वो आपके सहयोग थे, आप उसके सहयोगी थे। लेकिन अब क्या ऐसा हो गया जिसमें कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? आंदोलन तो संघ के द्वारा पहले से भी किया जा रहा था और अब भी हम लोगों का वही मांग है, वही 8 सूत्री मांग को लेके हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं मानती है तो ये मशीन कितना दिन बंद रहेगा? जब तक संघ का आह्वान होगा तब तक हम लोग बंद रखेंगे। पीछे से आवाज नहीं आ रहा, बंद रखिएगा। किसके विरोध में आप लोग हैं? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के विरोध में? राज्य सरकार के विरोध में है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल जो स्टेट में है, क्योंकि सेंट्रल का भी ना आता है, इसमें दोनों के द्वारा दिया जाता है। हाँ, दोनों के दिया जा रहा है, लेकिन अभी इस महीना से केंद्र सरकार के द्वारा फ्री किया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा जो हम लोग को 5 किलो अनाज था वो 5 किलो ही वितरण करने के लिए दिया गया है। अच्छा, पहले जो आप लोगों को आमदनी का साधन क्या था जो आप लोग उतना मेहनत? हम लोग सब रोज मजदूरी कर रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। हम लोग अगर गाय बाल जाल खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो सभी डीलर भूखे मरेगा, भूखे मर जाएगा। भूखे मरने की नौबत आ गया हम लोगों की। अगर ईमानदारी पे रह गए तो कहीं ना कहीं घर नहीं चलने वाला। घर नहीं चलने वाला है भैया, उससे भी हम लोगों को घर चलाने के लिए और धंधा करना पड़ रहा है। एक यह धंधा से पेट नहीं भर रहा है। कमीशन के बारे में कहा गया था, लेकिन अभी तक 3 साल बीत गया, 1 कोटी का कमीशन नहीं दिया गया, 1 टका भी नहीं मिला। ना पब्लिक के द्वारा मिल जाती थी 1 रुपए, वो तो हम लोग को प्रेजेंट में मिलता था, करंट में। अब सरकार खुद अब 1 साल के बाद देगी, कब देगी? हम लोग को वही 90 रुपया वो हम लोग को देगी। अब कितना दिन का? इससे पहले मार्जिन मनी हम लोग क्विंटल में आपको कमीशन 90 देगी। अब की जो स्टेटमेंट पहले कितना देती थी? पहले भी 70 रुपया था। लेकिन आप लोग फिर भी आंदोलन पहले उतना नहीं था। अब क्या है? इसलिए आंदोलन हुआ है कि पहले हम लोग को करंट पब्लिक के द्वारा ही कमीशन मिल जाता था, पब्लिक के हेल्प से। अब क्या रहा? सरकार देती थी ना हम लोग को 1 किलो में 1 रुपए देती थी। तो वो जो क्या था कि हम लोग को करंट में मिलता था, अब वो फ्री कर दिया सरकार कि पब्लिक से नहीं लेना है, हम मार्जिन मनी भेजेंगे। हाँ, जो पब्लिक पे करेगी ही नहीं तो फिर आपको बेनिफिट कैसे आएगा? नहीं आएगा। और हम लोग को मार्जिन मनी पीएमजी जो बांटे, सरकार ने कहा कि 90 रुपया कुंटल के हिसाब से देंगे। अच्छा, पहले जो आप लोग जैसे कि पब्लिक के सहयोग से उनके राशन से कटता था, अब वो नहीं कट रहा? नहीं, अब वो पब्लिक फ्री कर दिया। जब फ्री में, एक बात, फ्री होने के बाद आप लोग को ज्यादा घाटा है, बहुत घटा है कि हम लोगों का मार्जिन मनी कब देगा, नहीं देगा सरकार। मार्जिन मनी कब देगा? नहीं, हैंड टू हैंड मार्जिन मनी मिल जाता था तो इधर उधर हो जाता था। अभी फ्री है, हम 2100 रुपया लेबर को देते हैं सिर्फ नापने वाले को, और 6 रुपया क्विंटल हम लोगों को अनलोडिंग का पैसा लगता है। फिर हम लोगों को पीसी भी देना पड़ता है यहाँ पे भाड़ा। बात बोलिए, पब्लिक सपोर्ट तो आज भी है, पब्लिक तो आज भी विरोध नहीं करती। विरोध नहीं कर रही है, पब्लिक पर्ची देखती है। नहीं, चलिए ठीक है। नहीं, पब्लिक पर्ची देखती है, पर्ची के हिसाब से माल लेती है। पब्लिक पर्ची के हिसाब से माल लेती है, और जितना रुपया उसमें पहले आता था वही रुपया देता था, और अभी जो है 0 आता है तो 0 देता है। मतलब कैश पहले दे देता था, अब दे ही नहीं रहा है। 5000 में हम लोगों को 2100 रुपया जो है लेबर का ही लग जाता है। फिर अपना बैठ के जो है कि वहाँ अपना दिहाड़ी मजदूरी अपना भी है ना? हाँ, अपना भी है, तो होता कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, फाइनल बात। हम लोग ड्राफ्ट किए थे अभी, वो भी पैसा लचका हुआ है। सरकार उसको बोल रही है कि हम जो है डीलरों के खाते में वापस कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया, और अभी तक वो रुपया अभी तक वापस नहीं किया गया। अच्छा, मुद्दे की बात है, ये मशीन कब तक बंद रहेगा अगर सरकार नहीं सुनती है? संघ के अगला आदेश तक, जैसा हम लोग को अगला आदेश होगा उसी अनुकूल हम लोग उसके अंतर्गत ये जो है उन्हीं के अनुसार काम कीजिएगा। इसमें तो आपके जो जनता थे जिनका आप सहयोग कर रहे थे वो तो मरेंगे, गरीब लोग। जनता क्यों मरेगी? सरकार जनता नहीं मरेगी, चूंकि संघ के द्वारा आह्वान किया गया है कि 10 तारीख को हमारा पटना में धरना है,
उसको सफल बनाने हेतु हम लोग को जितना जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, सारे डीलर हम लोग करेंगे। क्या जनता का दायित्व नहीं कि आपका हेल्प करे? जनता का भी तो दायित्व है ना कि हेल्प करे। दायित्व करता है जनता हेल्प। अभी तक अगर जनता हेल्प नहीं करती है तो हम लोग डिलीवरी 40 साल से कैसे चला रहे हैं? नहीं नहीं, अभी की बात है। अगर आंदोलन आज कर रहे हैं, जनता अगर 2 महीना भूखे रह सकती है आपके लिए, तो कम से कम वो तो सपोर्ट करेगी नहीं कि चलिए हम। जनता अगर भूखे नहीं रहेगी तो सरकार अपना व्यवस्था कराएगी। सरकार को उसका व्यवस्था कराना है। हम लोग ने सीख बोल दिया कि हम लोग का भाई पेट नहीं भरेगा, ये ले लो। अब वो जिसे करा ले, अगर नहीं आप लोग को अगर सैलरी दे रहा है तो मतलब आप लोग वो सरकार को सौंप दीजिएगा। सरकार जनता को जैसे दिलवा दे अनाज, है ना? यही मुद्दा है ना? यही है ना मुद्दा सर? अरे जोर से बोलिए ना सर। देखिए, यहाँ जो कुर्साकाटा जो डीलर एसोसिएशन है, इनका पूरा और बिहार में ये आंदोलन चल रहा है। मैं बता दूं, इनका ये आंदोलन है कब तक, जब तक इनको इनकी मांग पूरी नहीं होगी, सरकार द्वारा इनको मुनासिब रुपये नहीं दिए जाएंगे महीना के तलब के तौर पे 30,000 रुपया जो इनका मांग है, तब तक ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। अगर सरकार चाहे जनता को अनाज दिलवाना है तो जनता को वो किसी के थ्रू दिलवा दे, आप लोग इसमें भागीदारी नहीं रहेंगे, छोड़ दीजिएगा। अगर सरकार बोल दे कि हम बंटवा लेंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर दे, तब इस पे विरोध कीजिएगा ना? कीजिएंगे, हाँ क्योंकि ये रोजगार की बात है ना, आपके विरोध कीजिएगा ना? बिल्कुल करेंगे, एकदम विरोध होगा। वही तो, क्योंकि आप लोग 40 साल से काम किए हैं, सरकार कोई और पॉलिसी ला के आप लोग का नौकरी, अगर आपका जो ये रोजगार इसको खाएगी, तो कम से कम उसका विरोध कीजिएगा ना? एकदम विरोध करेंगे। आज 1000 रुपया कमाने से अच्छा है कि इसको छोड़ देना। ठीक है, वही तो, सरकार अगर अपना व्यवस्था दुरुस्त कर लेगी तो हम लोग छोड़ देंगे। इस 4,500 रुपया में क्या होता है? एक मजदूर का पेट नहीं भरेगा, एक डीलर का पेट कैसे भर जाएगा? कैसे भरेगा सर? सरकार को पता ये नहीं है कि हमको कितना कमाई होना चाहिए, कितना आमदनी होनी चाहिए, हमारा पेट कैसे भरेगा, उसको खुद समझना चाहिए। ऐसी समझने के अंतर्गत हम लोग को कुछ सरकार को लाभ देना चाहिए। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आप 8 सूत्री मांग को माने और हम लोग को जीविका का स्रोत दे। हाँ, स्रोत दे। अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल से जो आप लोग डीलराई कर रहे हैं, प्रोत्साहन के तौर पे आज तक कुछ दी है गवर्नमेंट आप लोग को? कुछ नहीं, प्रोत्साहन के तौर पर मतलब प्रताड़ना के सिवा पदाधिकारियों से कुछ नहीं मिला है। मतलब हमेशा पदाधिकारी का चेकिंग, ये वो दबाना इधर होता ही रहता है, होता ही रहता है। बुधवारी वाला ये मतलब फॉर्मेलिटी है ना, बस फॉर्मेलिटी, कागजों पे जाके चेक करना है, टेबल सिस्टम में यहाँ से लेके वहाँ पैकेट भेजना है, वो वही है ना पदाधिकारियों का? हाँ, वही। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अब गरीबों के अनाज तक को लोग नहीं सरकार छोड़ेगी, है ना? अब गरीबों के नाम पे भी तो राजनीतिक करना है ना। बिहार में तो गरीबों के नाम से ही राजनीतिक होता है जी, एकदम पूरी। इस पे आप क्या कीजिएगा? हम बता रहे हैं, एक बार जब यहाँ बाढ़ आती है, उसमें जब सरकार यहाँ निःशुल्क व्यवस्था करती है लोग पीड़ितों को देने के लिए, तो हमको आप बताइए ब्लॉक से उसका घर तक जाने में कितना अनाज पहुंचता है। और एक डीलर था 3 साल से सरकार के व्यवस्था के अनुकूल कोरोना काल में, जबकि छूने से लोग को कोरोना हो जाता था, और उसमें निष्ठापूर्वक हम लोग उसका काम करते आए। जान जोखिम में रख के सेवा किए थे लोग। इन लोगों का भी कहीं ना कहीं ये हक है, और सरकार को ये सोचना चाहिए, इस पे गौर करे कि अगर इनको इनका हक नहीं मिलता है तो कुर्साकाटा प्रखंड का पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग हैं, और 13 करोड़ में जरूर कि 8 करोड़ लोग इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता इनका मांग पूरा, तो 8 करोड़ लोग हर महीना भूखा सोएंगे। होता है प्रचार करने के लिए, उसका व्यवस्था का डीलर को आदेश दिया जाता है कि डीलर रोड पर प्रचार करें, और हम लोग करते हैं। आधार जोड़े, बताइए, उनके लिए आप अलग काम भी करते हैं? आधार जोड़े बैठ के उसका प्रचार करें, उसके कार्यक्रम को, और डीलरों के साथ ये दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। अब देखें, गिनती के साथ ये 62 मशीनें हैं, और कुर्साकाटा प्रखंड के 62 डीलर यहाँ उपस्थित हैं, और इन 62 का मांग है, जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा इन मशीन पे थंब नहीं लगाएंगे, और लाखों लोग को अनाज नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए पब्लिक ये अपना ओपिनियन दे कि अगर सरकार को इनका मांग पूरा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पब्लिक के लिए ये सर्विस दे रहे थे, और पब्लिक आज मुसीबत में आई है अगर इनको नहीं मिलता है तो। मैं हूँ प्रेमराज चौहान, और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज़। जय हिंद।